अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में। आपका मेज़बान इद्रीस फला। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल गेट के सामने मौजूद हूं और आप देख रहे होंगे कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डोडा के बिल्कुल गेट के सामने यहाँ पे कुछ लोग कासदीगढ़ से आए हुए हैं और इन लोगों का कुछ मुतालबा है। इन्हीं से जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ पे आज DC ऑफिस डोडा के गेट के सामने यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। आपका खैर मकसद। शुक्रिया भाई साहब, आपके चैनल का आपने पूछा। हम यहाँ DC डोडा के पास आए थे क्योंकि यहाँ बहुत अरसा एक डिस्प्यूट चल रहा है उस रोड का, अलसी टू किलमिल वाया लोअर शंकपाल। तो यहाँ ये जनता, आज सुबह मुझे फ़ोन आया कि हमने DC डोडा के जाना है क्योंकि परसों को यहाँ पे एक ऑर्डर हुआ था। यहाँ पुलिस CRPF वगैरह डिपार्ट यहाँ से लेके वहाँ गए थे, कोई लेडीज़ पुलिस भी थी। तो इन लोगों ने सोचा कि ये ज़बरदस्ती वहाँ पे रोड निकालने की कोशिश। मेन मुद्दा वहाँ पे कि इस रोड के अलाइनमेंट के बीच में कब्रिस्तान को लाया गया है, जो कि इस चीज़ में हिंदू मुस्लिम सब उसके साथ खड़े कि कब्रिस्तान को हम हटाने नहीं देंगे। रोड को बेलशक हम ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, 10, 15, 20 मीटर में कब्रिस्तान को उखाड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। तो यही है मेन मसला। कुछ लोग वहाँ के मिसगाइड कर रहे हैं, वहाँ के लीडरों को भी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी। हम चाहते हैं कि रोड के खिलाफ कोई नहीं है, रोड जहाँ जाती है किलमिल रोड जानी चाहिए, मगर इन लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान बचना चाहिए। जो पुराना सर्वे वहाँ हुआ, जो बगुड़ी वाया बगुड़ी से सर्वे में बगुड़ी टच किया था उस टाइम, आज इन लोगों ने शॉट लेने की कोशिश की, उसमें वो कब्रिस्तान आ रहा है। अगर वो पुराने उस सर्वे पे जाएंगे तो वो बगुड़ी भी टच हो जाती है, कब्रिस्तान बच जाता है। यही हमारा मुद्दा है। और जो गरीब जनता को जो प्रेशराइज़ किया जाता है, प्रेशराइज़ करके वहाँ कब्रिस्तान के अंदर JCB या मशीन लगेगी, तो हम इसलिए इन लोगों के साथ खड़े हैं क्योंकि इनको कोई प्रेशराइज़ नहीं कर सकता, ना इनको कोई ऊपर कोई लाठीचार्ज होगा। जो रोड है, रोड पब्लिक के लिए आती है, गांव के लिए आती है, महल्ले के लिए आती है। रोड का मतलब कि सारे गांव कनेक्टिविटी होनी चाहिए। रोड किसी जंगल से किसी साइड से जाने, जब तक किसी गांव को टच नहीं होगी तो उस रोड का बेनिफिट क्या है, हमारा ये मतलब। कुछ रोज़ कबल यहाँ पे DDC आपकी वहाँ की जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट पे थी, काफ़ी सारा मसला यहाँ पे देखा जा रहा था, तो वो क्या डिमांड लेकर आ रही थी और आप लोग जो आज कल आ रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ लग रहा है जैसे आप दोनों कुछ फेवर में, कुछ अपोजिशन में, इस तरीके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। DDC मैडम, हमारी भारतीय जनता पार्टी की DDC मैडम है, वो भी इस रोड के हक में, वो भी चाहती है कि रोड निकले, मगर थोड़ा सा ग्राउंड जीरो पे हमें देखने की ज़रूरत है कि असलियत क्या है। हम ग्राउंड जीरो पे जब पब्लिक के बीच में जाएंगे, मैडम से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पब्लिक के बीच में जाएँ। ग्राउंड जीरो पे जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा बगुड़ी भी टच हो जाए, कब्रिस्तान भी बच जाए, तो हमारी मैडम से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि बाकी मैडम ये कोई रोड के खिलाफ वो नहीं आई थी, वो रोड के हक में आई थी। मगर कहीं ना कहीं हमको फिर भी जो बगुड़ी के लोगों को बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं करना रोड से हमें, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमारी वहाँ से, अगर उन लोगों को भी हम जो उनका मेन मुद्दा है कि थोड़ा कब्रिस्तान बच जाए, हमारा भी गांव टच हो जाए, तो मैडम को इसमें कोई दोहराई नहीं। मैडम DDC मैडम, ये सबकी DDC काउंसिल है, वो किसी एक पार्टी की, किसी एक पंचायत की नहीं है। जितनी भी पंचायतें वहाँ रोड से कनेक्ट हो रही है, सबकी वो DDC मैडम है। मैडम को जाना चाहिए उस ग्राउंड पे और लोगों को देखना चाहिए, जो मसला, जो सच्चाई है उसको सामने करके डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देकर रोड को निकालना चाहिए। आपसे जानने की कोशिश करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बिहारी लाल है। थोड़ा ये पूरा जो मसला है इसके हवाले से लोगों को बताइए। सर, इसके हवाले से मैं इतना ही देना चाहता हूँ कि जो हमारे वहाँ रोड का सर्वा चल रहा था, उस टाइम से ही इस जगह पर तनाव पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ से आगे कोई मतलब सर्वा नहीं हुआ था और ना सर्वा हम लोगों ने नहीं सर्वा करने दिया था, क्योंकि वहाँ पे कब्रिस्तान आ रहा था। और कुछ गरीब लोग हैं, ऐसे गरीब लोग हैं कि जिनको दिन को कमाते और शाम को खाने के लिए मतलब बड़ी मुश्किल हो जाती है कि उतना पैसा पूरा करें। जिस का मकान वो वहाँ जाना चाहते हैं, वो एक बिल्कुल गरीब है, एक गरीब से गरीब है, जो कि मजदूरी करने के काबिल भी नहीं है, दिहाड़ी लगाने के काबिल भी नहीं है। आधा ही दिन लगा सकता है, उसके बाद रेस्ट में बैठ सकता है। उसको जलील करने के लिए कुछ लोगों ने उधर के ऐसे मतलब जिन्होंने कि हमको गुंडा ठहराया है। हम DC साहब से ये अर्ज करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पे आकर धरना दिया और उन्होंने वहाँ के हम लोगों पर एक्शन लगाया कि वो लोग गुंडे हैं, आज वो गुंडे सबूत करते हैं कि वो गुंडे कौन हैं। उससे सबसे पहले मैं दयाफत यही चाहता हूँ कि DDC जो वहाँ के हमारे कासदीगढ़ की DDC है, वो DDC आज तक हमारे गांव में ना आई और ना उसने हमारे गांव का दौरा किया। जब से जीती है तो वो खाली किलमिल शंकवाल होते हुए, अलसी से होते हुए चले जाती है और वहाँ पे नहीं आए। एक बार एक चांस आई है, वो भी एक बार बगुड़ी जो हमारा गाँव है जहाँ हम कंडक्ट करना चाहते हैं, उस गाँव में वो नहीं आई। एक बार वो वहाँ पे AWO वगैरह लेकर आई थी और वहीं से फोटो शोटो देकर उन्होंने एक ऐसी गैंग तैयार की वहाँ से कि उसके बाद वहाँ पे फिर पुलिस, CRP और कुछ डिपार्टमेंट लेकर वहाँ पे हमारे ऊपर ऐसा जुल्म तैयार किया। इससे हमें शक होती है और DDC ने खुद परसों बताया
यहाँ के जो मीडिया में हमने देखा कि यहाँ पे बताया था कि निजी में मैंने इतनी मतलब फोर्स भेजी थी, मगर फिर भी तहसीलदार साहब ने वहाँ से उनको वापस किया। इससे दरियाफ्त होता है कि डीडीसी की कोई इसमें चाल है, तो जो उसमें डीडीसी ने खुद उतना कुछ भी नहीं किया है। उसका जो लड़का है स्वर्ण सिंह जी, जो वो उन्होंने गैंग तैयार की है, क्योंकि उनके कुछ हमारे पास फोटो भी दिए हुए हैं कि वो वहाँ पे उस रोड के साइड पे कभी एक बार आकर उन लोगों को इकट्ठा करके और उन लोगों को भड़कावा दिया है, और उन लोगों ने आगे जाकर इतना जुल्म तैयार किया हम गरीब लोगों के ऊपर। आप कह रहे हैं गुंडे हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे गैंग तैयार की है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये क्या मसाइल वहाँ पे चल रहे हैं और क्या गुंडागर्दी चल रही है? इसमें मसला यही है कि जो स्वर्ण सिंह जी जो हैं वो कुछ अपनी पार्टी अलग से इशू करना चाहते हैं, और उन लोगों से न जाने उन्होंने क्या उनको तोहफा माना होगा कि जिस वजह से उनका साथ दे रहे हैं और हम गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। जो कि 3-4 बार हम मैडम जी के घर में भी गए, डीडीसी के घर में भी गए, मगर उन्होंने हमारी बात को नहीं रखा, ना हमारे गाँव में आए। हमने इतना भी बताया कि आप 2 आदमी किलमिल से उठाएँ, 2 शंकवाल से उठाएँ, 2 बुगुड़ी से उठाएं, जो मोजिज आदमी होंगे आप फैसला करवाएं, हम लोग तैयार हैं। जो फैसला बरादरी करेगी वो कोई नहीं कर सकता है। कहीं भी जाओगे तो बाहर से भी बरादरी के ऊपर आएगी। सबसे पहले मुद्दा है जो कब्रिस्तान है, ये मजहब की बात है, इस मजहब की बात को सबसे पहले बचाओ। इसमें हमने जब हमारे ऊपर एक्शन किया था उन्होंने, हमने इतने तक बताया था कि हमें रोड मत दो पर कब्रिस्तान को बचाना है। इतने हमको अंडर प्रेशर कर दिया था, डरा दिया था, धमका दिया था, क्योंकि उनका चाल ही ऐसी है। आप क्या कह रहे हैं कि जो डीडीसी मैडम है उसके साथी हैं जो रोड बनाना चाहते हैं वो कब्रिस्तान को उखाड़ना चाहते हैं? वहाँ जब तहसीलदार साहब गए तो वो तहसीलदार साहब से ही पूछे कि अगर हम लोग अगर यहाँ पे गलत बोल सकते हैं। तहसीलदार साहब जहाँ के 40 से 50 या 60 लोग पुलिस के और सीआरपी के आए थे, वो ऐसे नहीं आए थे, वो कुछ करने के लिए आए थे। मगर जब तहसीलदार साहब ने वहाँ पे कब्रिस्तान को देखा और उधर के लोगों की सुनवाई हुई तो तहसीलदार साहब ने उधर कोई एक आदमी से बात भी नहीं की और पुलिस को भी वापस कर दिया और सीआरपी को भी वापस कर दिया। जब वो वापस हुई तो उनके खिलाफ यहाँ आकर ये पूछ रहा हूँ कि कब्रिस्तान को उखाड़ना चाहते हैं वो लोग? हाँ, वो उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो कब्रिस्तान के साथ साथ भी रोड लगाना चाहते हैं, जो कि 30 मीटर टोटल कब्रिस्तान का एरिया है। वहाँ बोर्ड लगा हुआ। मुस्लिम लोग हैं वो इस पे ज्यादा एहजाज में नहीं दिख रहे हैं, हिंदू बरादरी इस पे ज्यादा एहजाज दिखा रहे हैं। ऐसा वहाँ सब क्या ये सब सियासत चल रही है और कब्रिस्तान के नाम पर इस चीज को आगे लाया जा रहा है ताकि इसमें एक अपोजिशन तैयार की जाए? ये उन लोगों का ऐसा एक करना है कि जो उनके स्टेट लैंड एरिया में जो जमीन बनी हुई है वो उस जमीन को बचाना चाहते हैं, और उस जमीन को बचाने के चक्कर में जो हमारी हम जो रहते हैं, हमारा इलाका जो आता है वो मंडार में आता है, उनका समठी में आता है। हम जो मंडार वाले हैं उनका वो एक कब्रिस्तान समठी में आता है। हमारा जो उधर कब्रिस्तान आता है वो उस जरिए से ना बुगुड़ी को रोड देना चाहते हैं और बुगुड़ी वालों का कब्रिस्तान भी उड़ाना चाहते हैं। वो हम लोगों से इतनी नफरत करते हैं, ये ना मालूम वो क्यों कर रहे हैं, किस जुल्म क्यों ये हमारे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं कि जो हमको आज दर बदर भटकना पड़ता है और डीसी साहब के पास आना पड़ता है, कभी तहसीलदार साहब के पास आना पड़ता है, कभी डिपार्टमेंट के पास धरना देना पड़ता है। इसलिए हमको जो भी जितना भी मजबूर किया है इन्हीं लोगों ने मजबूर किया है। देखिए, कब्रिस्तान का नाम बार बार इस रोड पे आ रहा है। परसों भी एक खबर नशर हुई थी, उस हवाले से एक लड़की जो ये बता रही थी कि ये कब्रिस्तान नहीं उखड़ना चाहिए, और वो भी एक गैर मुस्लिम लड़की थी, हिंदू लड़की थी। और आज भी जो आप देख रहे होंगे कि टिक्का लगा करके ये भी जो है उस कब्रिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मुस्लिम लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कब्रिस्तान का मामला इस रोड में क्यों लाया जा रहा है। क्या इस चीज़ को जो डीडीसी मैडम है उसकी सियासत को जो है डैमेज करने के लिए या दूसरी अपोजिशन को जो है मजबूत बनाने के लिए कब्रिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है? मुस्लिम समाज से भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। क्या कहना चाहोगे जो कब्रिस्तान का नाम बार बार लिया जा रहा है, और हमने जो है अपनी हिंदू कम्युनिटी से भी ये चीज़ बयान में सुनी कि वहाँ पे कब्रिस्तान को जो है उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये लोग उसके बचाव के चक्कर में? क्या है पूरा मामला, लेकिन सच सच बताइए। सर, मामला ये है कि हिंदू बरादरी ये तो एक मिसाल है हमारे उधर गाँव की, हमारी पंचायत की। हम पंचायत मुंधार लोअर ए से बिलोंग करते हैं, और ये जो लोग हैं ये हमारा उस पंचायत का एक हिस्सा है, एक वार्ड है। उसमें एक कब्रिस्तान आता है, वो 2 पंचायतों पे मुश्तमिल है और 2 ब्लॉक, असर ब्लॉक और कासदीगढ़ ब्लॉक। वो जो लोग हैं वो असर ब्लॉक के हैं, और वो जो थोड़ी सी ज़मीन है, टुकड़ा है जिसमें हमारा 20-25 साल से वो कब्रिस्तान है, हमारे मुर्दे दफन हैं, वो असर ब्लॉक के कुछ हद में पड़ता है और वो बराबर बाउंड्री पे है कब्रिस्तान।
अब वहाँ से जब वो रोड का हुआ सर्वे, तो अब जो सर्वे करने वाले हैं तो शायद या तो उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा कि कब्रिस्तान को उखाड़ेंगे, या तो फिर ऐसे लोग हैं वो जिनको मरने का कोई खौफ ही नहीं। अब रोड कब्रिस्तान के नीचे से जो है रोड जा रही है, तो वो लोग जो हैं, जो परसों के लोग आए थे, वो बोल रहे हैं कि हम कब्रिस्तान के नीचे से रोड को ले जाएं आगे किलमिल के लिए। अब जब कब्रिस्तान के साथ में ही, बिल्कुल कब्र के साथ में रोड जब निकलेगी तो वो कब्रिस्तान तो वीरान हो जाएगा। अब नक्शा जो है, उसका नक्शा है कब्रिस्तान को छोड़ के ऊपर से और बगुड़ी को टच करके रोड, उधर एक बंदोबस्ती रास्ता है, उस रास्ते से रोड निकल के तो किलमिल आराम से जा सकते हैं। रोड के खिलाफ कोई पब्लिक नहीं है, रोड के खिलाफ कोई पब्लिक नहीं है। लिहाजा वो लोग, कुछ लोग, कोई सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादती कर रहे हैं, शायद उनको मरने का कोई खौफ नहीं है। दो ही चीज़ें हैं, एक शमशान घाट है और एक कब्रिस्तान है जिसमें हम लोगों ने मर के जाना है और ये दुनिया ख़त्म हो जाती है। तो उन लोगों को इतना एहसास नहीं है, बेशर्म लोग हैं वो, जो ये बोलते हैं कि हम कब्रिस्तान के नीचे से रोड को निकालेंगे और कब्रिस्तान वीरान हो जाए। हो सकता है उनका ये भी प्लान हो, जो कब्रिस्तान है उसके आगे से वो फेंसिंग वाल करके नीचे से रोड बनाए। बिल्कुल नहीं, दो कब्रिस्तान आते हैं। एक कब्रिस्तान जहाँ से वो रोड निकालना चाहते हो, दूसरा जो आगे कब्रिस्तान आता है, वाशिद रमन बोलते हैं उधर, उसको तो बिल्कुल टच कर लेता है वो, उसको तो फिर बुर्दी कर देगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कब्रिस्तान को छोड़ा जाए। अगर ना मानेंगे, मतलब नहीं मानेंगे, ये गरीब आवाम है, ये गरीब लोग हैं जो उस वार्ड के रहने वाले थे। अब हम सारी पंचायत के लोग इकट्ठे हो चुके हैं। अब हम जो है, हमने पहले सोचा था कि ये पंचायत समठी के लोग जो हैं ये इन पे कोई इंसाफ करेंगे, बरादरी है, हमारी भाईचारा है। देखें इस वक्त हम हिंदू, मुस्लिम, शर्मा सारे जो हैं एक बन के हैं इधर, और हमारा भाईचारा है, तगड़ा भाईचारा है। हम सोच रहे थे कि चलो छोटा सा मसला है, वो समठी पंचायत के लोग जो हैं इनसे कोई इंसाफ वाली बात करेंगे, बातचीत करके निकाल देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इधर आके भी धरना दिया और मुर्दाबाद के नारे लगाए, क्या भी किया। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें एक ही बात से लेना देना है कि जो मुंदार लोअर एक वार्ड जो है पंचायत का, उधर उसको कनेक्ट किया जाए रोड के साथ। अगर वो लोग ये नहीं चाहेंगे, हम पूरी पंचायत के लोग, अभी तो कुछ नहीं आए हैं ना, अब जब ऐसा नहीं होगा, पूरी मुंदार लोअर पंचायत के लोग यहाँ आएंगे और उस वार्ड को कनेक्ट करवा के रखेंगे। हम देखेंगे कि वो कब्रिस्तान को कैसे उखाड़ेंगे, हम वहाँ खड़े रहेंगे और हम देखेंगे कि कब्रिस्तान में कैसे मशीन लगेगी। मरना आज भी है और कल भी है, जाना भी उधर ही है। तो जो आज आप लोग डीसी साहब के पास आए थे, आप पहले ये भी जानकारी दीजिए मुख्तसरन की जो रोड है उसका काम शुरू हो चुका है और कितने किलोमीटर तक वो रोड पहुंची है, और डीसी साहब के पास आज आप गए तो वहाँ पे क्या बातचीत हुई? कोई 2 किलोमीटर रोड निकली है सर वो, अब हाँ, तो उधर कब्रिस्तान पे रुक गई है। अब हम डीसी साहब के पास आए, हमने बोला कि ये सर कब्रिस्तान को छोड़ के, इसका जो वो नक्शा भी दिखाया डीसी साहब को हमने, वो मोड़ लगा के बगुड़ी को कनेक्ट करके तो ऊपर से रोड किलमिल चले जाए, हमें कोई रोड से लेना देना नहीं है। ये मतलब उसको रोकने का कोई हमारा कोई इशू नहीं है। तो डीसी साहब ने हमें आश्वास दिया कि आप जाइए, एसी साहब के पास जाइए, उनने कागज़ पे लिखा है कि इसको देखा जाए और बगुड़ी को कनेक्ट किया जाए और ऊपर से किलमिल के लिए रोड को, कब्रिस्तान को बचाने हाँ, के लिए कब्रिस्तान बिल्कुल डीसी साहब ने ये बोला, और डीसी साहब के अल्फाज भी हैं कि कब्रिस्तान बचना चाहिए, कब्रिस्तान को कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा, और कोई भी ऐसा संजीदा आदमी ये नहीं बोलेगा कि किसी मजहब की चीज़ पे आप हाथ लगाओ। अगर देखा जाए, मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा, आज चूँकि जब डीडीसी मैडम यहाँ पे आई, उस जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद आप सब लोग यहाँ पे जमा हुए, आप लोगों से ये जानने की कोशिश करूँगा, उसमें भी कुछ लोग थे जो कह रहे थे कब्रिस्तान के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ के गाँव की जो रिपोर्ट्स आई उन लड़कियों की, अब आप भी आज कह रहे हैं मुस्लिम हिंदू सब मिलके। लेकिन मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, 2 मीटर तक रोड जो है, जो रोड पे मशीन लग गई, लेकिन जिस वक्त उस पर वो वहाँ पे सर्वे हो रहा था, उस वक्त आप लोगों के कान क्यों नहीं खड़े हुए कि आप उस कब्रिस्तान को बचाने के लिए उसी वक्त उसको वहाँ से रोक देते? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पे आके कवरिंग की। ये मसला जो था पहले इनका ही, मतलब ये हमारा वार्ड में, जैसे मौलवी साहब ने बोला कि ये वार्ड हमारा एक लोअर मंदार पंचायत आती है, उस पंचायत का एक वार्ड था
7 नंबर वार्ड उस साइड में था। तो हम सोच रहे थे कि वो लोग इनके साथ इंसाफ करेंगे तो हो सकता है कि इंसाफ करके तो रोड निकल जाएगी, कब्रिस्तान को भी बचाया जाएगा। लेकिन ऐसा किया उन लोगों ने कि कब्रिस्तान के बीच में रोड फंसा के और अब क्या कर रहे हैं कि उसको कब्रिस्तान अखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वे की बात मैं कर रहा हूँ। सर्वे कोई नहीं हुआ था वहाँ पे, टेंटेटिव सर्वा हुआ था। टेंटेटिव सर्वा कोई रजिस्टर नहीं होता है। अगर सर्वा हुआ होता तो फिर सर्वे से आरडी नंबर भी होते, आरडी नंबर अगर होते तो फिर वहाँ पे डीसी ये तहसीलदार साहब गए थे, एसएचओ साहब गए थे, यहाँ पे AWE साहब चौधरी साहब गए थे, उन्होंने उधर जायज़ा लिया। लेकिन वहाँ पे टोटली ही वो कम से कम ये कोई 50 मीटर वो कब्रिस्तान आता है ऊपर से नीचे। सर्वे किसके जरिए से कराएगी? ये उन लोगों ने खुद सर्वे किया है, वहाँ के लोगों ने। वहाँ के मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई वो हाथ नहीं। गवर्नमेंट उस वक्त क्या किया था, क्योंकि वो कोई आरडी जब है ही नहीं, जब आरडी होती तो सर्वे होता, आरडी नंबर है ही नहीं। 2 किलोमीटर तक भी रोड क्यों निकलने दी? उधर तक तो सर्वे हुआ था ना, वहाँ तक सर्वे, वहाँ नीचे तक सर्वे हुआ था, वहाँ नीचे तक सर्वे हुआ था। उधर जाके जब कब्रिस्तान आया तो वहाँ पे इन लोगों ने जो ये हमारी पंचायत के ये लोग हैं, इन लोगों ने उस सर्वे को रोक दिया क्योंकि वहाँ पे कब्रिस्तान आ रहा था। और साथ में हमारा वार्ड जो है वो एक लोअर मंदार का वार्ड है, लोअर मंदार ए का वार्ड है, वो उनको नेग्लेक्ट कर रहे थे। अगर इसके लिए ये नेग्लेक्ट करेंगे, हम पंचायत से हर घर से 2-2 बंदे आएंगे, क्योंकि हम पहले इनके लिए सोच रहे थे कि ये लोग इनके साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन ये इंसाफ करने वाले नहीं है। अब पता लग चुका है कि पंचायत के पूरे लोग इन लोगों के साथ है, क्योंकि इनको नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं। अब ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक तो चले ठीक है, मानते हैं कब्रिस्तान बीच में आ रहा है, लेकिन आप लोगों का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है इस रोड को ऊपर से लेने में, और क्या नुकसान है कब्रिस्तान के बीच से लेने में? एक तो अगर ऊपर से लेंगे तो कब्रिस्तान भी बच जाएगा, क्योंकि कब्रिस्तान और शमशान घाट ही 2 चीज़ें हैं जहाँ पे इंसान को मर के जाना है। एक तो ये भी बच जाएगा, कब्रिस्तान भी बच जाएगा। दूसरी बात यह है कि इन लोगों को एक मोड़ मिलने से ये कनेक्ट हो जाते हैं, और उस कनेक्ट होने से उस एक बंदोबस्ती रास्ता आता है। आप बात कुल मिला के ये समझ में आ गई कि ऊपर से आने के बाद एक आबादी कनेक्ट हो रही है, अगर उसको नीचे से लेते हैं तो वहाँ तक वो नहीं पहुँचेगी। मेन मुद्दा ये है। नहीं, अब बात यहाँ पे ये है कि जो वो लोग हैं वो इन लोगों को कनेक्ट क्यों नहीं करना चाहते? वो अपनी ज़मीनें, शायद वो अपनी ज़मीनें बचा रहे होंगे। अब वो उस चीज़ के लिए रेनियो होता है, अब रेनियो ने क्या किया क्या नहीं, तो वो इसके लिए कि वो बैठाएंगे और वो रेनियो से उस ज़मीन की नकलें लाएंगे कि ये रजिस्टर ज़मीन है या नहीं है। वो हम ये नहीं बोल सकते कि वो सामटी पंचायत की ज़मीन है, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारे लोगों के साथ बेइंसाफी क्यों हो रही है? हमारे लोग, आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने वहाँ पे पहले भी एक बार मीडिया ली है, लेकिन हम चाहते हैं हम फिजिकली उस जगह पे आएँ आप लोगों के साथ, हम वहाँ पे खुद थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है, कब्रिस्तान के नाम पे वहाँ पे अपोजिशन और जो डीडीसी का जो सिस्टम है, ये आपस में मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक अभी आप लोगों की बातें सुन रहे हैं हम सब, तो ऐसा कुछ लग रहा है कि कब्रिस्तान को सामने रख के एक पार्टी नीचे से और एक पार्टी ऊपर से उस सड़क को लेने की बात कर रही है। ऊपर से ऊपर वाले जो लोग हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं, अगर उसको ऊपर से लिया जाता है, नीचे से वो लोग रुक रहे हैं। तो अब अगर उस जगह पे मुआयना किया जाए तो वहाँ से भी पता चल सकता है कि किस तरीके से वहाँ पे, तो क्या कहेंगे इसमें? देखो, डीडीसी बहुत अच्छे मतलब वो हैं, क्योंकि सुलझे हुए लोग हैं। इनको कुछ लोगों ने मिसगाइड किया हुआ है, क्या पता क्या किया है, मिसगाइड करके तो उनको उसमें मुलावस किया है। अदरवाइज डीडीसी को, वहाँ के 2 बरादरियों को, वहाँ की डीडीसी थी, रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने 2 बरादरियों को मिल बैठ के और इस मसले को हल करना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने इस मसले को हाईलाइट क्यों किया। देखिए नाजरीन, अभी तक हमारे साथ जो काजीगढ़ उस इलाके के लोग बात कर रहे थे जिस सड़क का मसला चल रहा था, अभी यहाँ पे जो कब्रिस्तान के नाम पे भी आप लोगों ने बातचीत सुनी, और बाकी जो रोड को नीचे से लेने के लिए जो कह रहे थे पहले, और जो ऊपर से ये सर्वे करने के लिए बोल रहे हैं। अब मुद्दा यहाँ पे यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के गेट के सामने और डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास ये लोग गए थे, वहाँ से इनको आश्वासन मिला है कि कब्रिस्तान को बचा लिया जाएगा। अब देखना ये है कि क्या कब्रिस्तान के नीचे से जो है उस रोड को निकाला जाएगा या ऊपर से, और वो मामला बहरहाल वहाँ पे है, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के गेट के सामने से इस चीज़ का कोई मुआयना नहीं कर सकते हैं। बहरहाल जो लोगों ने बातचीत की है उसी के बेस पर हम आप तक पहुँचाने की
कोशिश की, लेकिन जो भी उस इलाके के रिहायशी हैं हमें इस हवाले से रोशनास कराने की कोशिश करें कि आखिर वहाँ पे मसला है क्या वाकई इस चीज़ पे कब्रिस्तान की आड़ है या कि इसमें सियासत चल रही है, कुछ लोगों की उसे नीचे से लाने की, कुछ लोगों की ऊपर से, जिसके बीच में कब्रिस्तान को ला करके इस तरीके से लोगों को इमोशनली जो है लाने के लिए किया जा रहा है। तो बहरहाल डिप्टी कमिश्नर ने जो आश्वासन इन लोगों को दिया है उससे भी बखूबी तौर पर हमें मालूम चल सकेगा कि वहाँ पे मसला क्या है और डिप्टी कमिश्नर क्या फ़ैसला सुनाते हैं, उसके बाद इन लोगों के मसले की हल की जो है खबर आती रहेगी। देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।